हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एडवर्स पोजीशन के बारे में बताने वाला हूं कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताऊंगा जिसमें आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि एडवर्स पोजीशन जो है वो इस पर एडवर्स पोजीशन के लिए क्या क्या होनी चाहिए, तब एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। उस जजमेंट में ये सारा चीज क्लियर किया गया है। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्स पोजीशन होता क्या है। तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 27 धारा 27 जो है वो डिफाइन करती है एडवर्स पोजीशन को, जिसके अनुसार जिस व्यक्ति का जमीन है यानी मूल मालिक जो जमीन का है उसको उसके जमीन से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक हटाकर और उस पे उस जमीन का मालिक बन जाना ही एडवर्स पोजीशन कहलाता है। यदि जो मूल मालिक है उस मूल मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति ने बल का प्रयोग करके एक निश्चित अवधि के लिए उस जमीन पर से यदि उसको हटा देता है और वो अपना कब्जा उस पर बनाता है तो उसे ही एडवर्स पोजीशन कहा जाता है। अब यहां पे दो बातें आती है कि एडवर्स पोजीशन के लिए क्या क्या होनी चाहिए और जो निश्चित अवधि है वो निश्चित अवधि कितना होना चाहिए, क्योंकि निश्चित अवधि को जानना बहुत ही जरूरी है। कब्जा तो कोई व्यक्ति बलपूर्वक कर लिया दूसरे के जमीन पे, जो मेन मालिक है जमीन का उसको हटा के, लेकिन जहां तक निश्चित अवधि का जो बात किया गया है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट में, तो वो निश्चित अवधि कितना होना चाहिए। निश्चित अवधि प्राइवेट जो जमीन है, निजी जो जमीन है उसके लिए अलग है और जो सरकारी जमीन है उसके लिए अलग है। तो निजी जमीन के लिए जो अवधि है वो 12 साल है। 12 साल तक यदि आप किसी के जमीन पे अवैध कब्जा भी कर लेते हैं तो वो जमीन आपका माना जाएगा। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट जमीन है, सरकारी जमीन है, तो उसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट का, इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है उसके आर्टिकल 112 में बताया गया है कि आपका कब्जा 30 साल होना चाहिए, 30 ईयर, तो फिर वो आपका एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। आइए अब एडवर्स पोजीशन के लिए क्या क्या होनी चाहिए तो एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। सबसे पहला यह है कि एडवर्स पोजीशन यदि आपको बनाना है तो उसके लिए आपका कंटिन्यूशन में कब्जा होना चाहिए, यानी लगातार कब्जा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 1 साल कब्जा बनाए फिर 6 महीना के लिए हट गए फिर पुनः अपने बल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को हटा दिए, तो इसे एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। एडवर्स पोजीशन के लिए आपको लगातार कब्जा होना चाहिए, सभी व्यक्ति के नजर में वो कब्जा होना चाहिए, शांतिपूर्वक कब्जा होना चाहिए, मालिक के इच्छा के विरुद्ध कब्जा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो कब्जा किए हुए हैं जमीन पे, उस जमीन पे कोर्ट में केस भी चल रहा है, क्योंकि सेक्शन 27 जो है इंडियन लिमिटेशन एक्ट का वो ये भी बताता है कि कब्जा मूल मालिक को उसके जमीन से हटा के जब दूसरे व्यक्ति अपने बल का प्रयोग करके निश्चित अवधि के लिए अपना पोजीशन बनाता है और वह मूल मालिक जो है उसके लिए कोर्ट में कोई मुकदमा भी दायर नहीं करता है, तो वो प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। तो प्रतिकूल कब्जा के लिए शांतिपूर्वक कब्जा होनी चाहिए, लोगों के नजर में वो कब्जा होनी चाहिए, पब्लिक उसके बारे में जानती हो, मालिक के इच्छा के विरुद्ध कब्जा होनी चाहिए, तो उसे एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में हम लाते हैं। आइए अब एक जजमेंट की बात करते हैं और जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि एडवर्स पोजीशन के लिए उस जजमेंट में क्या क्या कहा गया है कि ये चीजें रहेगा तो एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। क्योंकि लोगों का अभी तक जो धारणा है
लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत कि जो आपका सरकारी जमीन है उसके लिए 30 साल, जो निजी जमीन है उसके लिए 12 साल, यदि किसी का कब्जा रहता है तो वो जमीन उसका हो जाता है। लेकिन एक जजमेंट 1984 में दिया गया है, जिस जजमेंट में ये चीजें क्लियर किया गया है कि कब्जा यदि 12 साल 30 साल है भी, उसके बाद भी उस व्यक्ति का मालिकाना हक उस पर प्राप्त नहीं होगा। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, एडवर्स पोजीशन के लिए उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आइए सबसे पहले जजमेंट जिसमें दिया गया है उसका केस टाइटल, नंबर और जजमेंट कब दिया गया ये जान लेता हूं, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। केस टाइटल है गाया प्रसाद दीक्षित वर्सेस डॉक्टर निर्मल चांद। 1984 में यह जजमेंट दिया गया था। एससीसी नंबर इसका 280 है, 280 है। इस जजमेंट को देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो उन्होंने बताए थे कि अगर व्यक्ति का लंबे समय से किसी दूसरे के जमीन पे कब्जा है, लेकिन उस कब्जे का उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, या फिर कोई ओरली एविडेंस नहीं है, मौखिक साक्ष्य नहीं है, तो वो कब्जा एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में नहीं आएगा, उस व्यक्ति का वो कब्जा नहीं माना जाएगा। यानी ये जजमेंट जो है वो 12 साल वाला कंसेप्ट को खत्म कर दिया। लोगों का ये मानना था कि 12 साल यदि आपका कब्जा है तो आपका वो जमीन माना जाएगा, आपका एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। लेकिन जो 1984 में गाया प्रसाद दीक्षित वर्सेस डॉक्टर निर्मल चांद के केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिकूल कब्जा लंबे समय से है, लेकिन उस कब्जे के लिए उसके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, उसके पास कब्जे का प्रमाण और कोई मौखिक साक्ष्य नहीं है, इन दोनों का उसमें अभाव है, तो वो पोजीशन उनका नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।